लेकिन अब बात करते हैं बिहार समेत देश के उन राज्यों की जहां पर बाढ़ का संकट बेहिसाब है। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से जमीन पर तबाही की तस्वीर है, जनजीवन पर संकट गहरा गया है। बिहार, असम समेत कई राज्यों में हालात जबरदस्त खराब हैं। भाई मास्क कसम भाई और ड्रामा कसम भाई जहर भाई। बिहार पर जो संकट आया है, ये डरावनी तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। हर साल बाढ़ की आफत झेलता है बिहार। हर साल ऐसा ही हाहाकार होता है, ऐसी ही आफत टूटती है, कई लोगों की जान जाती है। बेजुबानों की तो गिनती ही छोड़िए, लाखों करोड़ों की संपत्ति भी बर्बाद हो जाती है। इस बार भी संकट हाहाकारी है। हर बार की तरह इस साल उत्तर बिहार के सामने ऐसी ही भीषण चुनौतियां खड़ी हुई है, जहां लोग असहाय हैं। भाई मास्क कसम भाई और ड्रामा कसम भाई जहर भाई। मोतिहारी में इस पिकअप वैन के ड्राइवर के जिद ने उसे उफनते खतरे में धकेल दिया। वो जिद पर अड़ा था। प्याज लदी गाड़ी लेकर ड्राइवर लहरों को पार करना चाहता था। लोगों ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। फिर क्या था, चंद सेकंड के बाद ही वो गाड़ी समेत लहरों का शिकार हो गया। लेकिन गनीमत रही कि उसने सूझबूझ दिखाई और गाड़ी से कूदकर जान बचाकर उफनती नदी के किनारे आ गया। मोतिहारी इन दिनों बाढ़ के भीषण संकट से जूझ रहा है। सैकड़ों गांवों में सिर्फ सैलाब ही सैलाब है। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ पे हवाई सर्वेक्षण जो किया गया था, उसमें पानी का बहाव किस तरफ बढ़ रहा है, इसका आकलन एक हो गया। फसल क्षति का भी आकलन हो रहा है। एनडीआरएफ का ऑपरेशंस कहाँ का किस एरिया में ज़रूरत है, उसका भी जानकारी, एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल गया है। दरभंगा में भी बाढ़ सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है। शहर हो या गांव, सड़क हो या घर, सब कुछ जलमग्न है। काकर घाटी इलाका तो समंदर में तब्दील हो चुका है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं, ऐसा लगेगा कि आपको पूरा का पूरा इलाका जो है वो समंदर बन चुका है। और ये देखिए, ये इलाके का एक स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है। और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से आधी बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। और सिर्फ ऊपर का जो एक तल्ला है वो बस बचा हुआ है। और चारों तरफ आप देख लीजिए, केवल ही के पानी आपको नजर आएगा। इसी दरभंगा की एक और तस्वीर भी देख लीजिए। इस रिहायशी इलाके में करीब 7 फीट तक पानी भरा है। 250 से ज्यादा घर इस संकट का सामना कर रहे हैं। जहां जाइए वहीं इस संकट से सामना हो रहा है। ये नेशनल हाईवे 105 का हाल है। गोपालगंज में सारण तटबंध टूटा तो जिले के बड़े हिस्से में गंडक तबाही बनकर टूटी। हाहाकार ऐसा मचा कि लोग जिंदगी भर की कमाई मझधार में छोड़कर सुरक्षित ठिकानों के लिए निकल पड़े। यहाँ भी घरों में 7 से 8 फीट तक पानी भरा है। बरौली के देवापुर में बाढ़ से बेबस लोगों तक आज तक की टीम ने भी मदद पहुंचाई। कई बुजुर्ग महिला और बच्चों को कमर भर पानी से बाहर निकाला। माझा के फुलवरिया इलाके में भी बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। वहां हालात चिंताजनक दिखे।
बीमारों को मदद की दरकार थी, लेकिन उसके अभाव में लोग कमर भर से ज्यादा पानी के बीच से होकर खुद ही मरीज को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करते दिखे। इसको सामने वाला मकान से लेकर आ रहे हैं, इसका तबीयत खराब है। सरकार का यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम लोग केरा का थम काट कर इसका नाव बनाकर यहाँ तक लेके आए हैं। यहाँ से हम इसको किसी माध्यम से अस्पताल लेकर जाएंगे। अब समस्तीपुर जिले की तस्वीर देखिए। कल्याणपुर इलाके में बागमती का ऐसा कहर टूटा है कि कई गांव सैलाब से घिर गए हैं। घरों में पानी भरा तो लोग जान बचाने के लिए स्कूल की छत पर जा बैठे। यहाँ हालात बेहद गंभीर हैं। लोगों की आवाजाही का इकलौता साधन बनी है नाव। मुजफ्फरपुर में भी गंडक का कहर टूटा है। नदी ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी सैकड़ों गांव में घर कर चुका है। ऐसे में लोगों को पनाह मिला है NH57 पर। अब देखिए किस तरीके से नेशनल हाईवे 57 जो है अब बाढ़ पीड़ितों का जो है वो आशियां बन गया है। किस तरीके से जैसे जैसे लोगों के घरों में पानी घुसता गया है, गांव में पानी घुसता गया है, उसके बाद मजबूरी में अब लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH57 पर जो है वो अपना ठिकाना बनाना पड़ा है। यहीं पर बाढ़ राहत शिविर चल रहा है। उत्तर बिहार में आई बाढ़ की वजह से 10 लाख से भी ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, मोतिहारी से सचिन पांडे, गोपालगंज से सुनील तिवारी और दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक।